तो हाँ यार, जो पावर स्टार यानी कि पवन सिंह अपने जो फिल्म गाने के यानी कि शूटिंग हुआ था, सोमिया रखेल यानी कि सोमिया पोखरेल ही बोल लीजिए, उसको फैंस के बातों ने पवन सिंह मान लिया और उनको वो गाने से निकाल कर फिर वो गाना का रीशूट कर रहे हैं। यानी कि वो गाना फिर से आएगा, लेकिन वो चांदनी सिंह के साथ आएगा, जो कि भोजपुरी के जानी मानी बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है सोमिया पोखरेल, जो बोल रही थी कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं। तो हाँ यार, जो पावर स्टार यानी कि पवन सिंह अपने जो फिल्म गाने के यानी कि शूटिंग हुआ था, सोमिया रखेल यानी कि सोमिया पोखरेल ही बोल लीजिए, उसको फैंस के बातों ने पवन सिंह मान लिया और उनको वो गाने से निकाल कर फिर वो गाना का रीशूट कर रहे हैं। यानी कि वो गाना फिर से आएगा, लेकिन वो चांदनी सिंह के साथ आएगा, जो कि भोजपुरी के जानी मानी बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है सोमिया पोखरेल, जो बोल रही थी कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं। खुशी की बात तो हम लोग होंगे ही, क्योंकि उसी समय ये लड़की यानी कि जो नेपाल के आके चल के हमारे यहाँ बिहार में जो पवन सिंह को बोल रहे थे कि हम नहीं जानते हैं, ओकरा के अगर गाना में काम मिल जाता पवन भैया के साथ, तो हम लोग फैंस एकदम से उदास हो जाते। काहे कि उसको उस समय इतना हम लोग पेले थे, इतना रेले थे कि उसका शक्ल देखना तक नहीं पसंद करते थे, और आज अगर ओकरा पावर स्टार भैया के साथ देखते हैं तो हम लोग के साथ क्या होता। चल तोरा उतने सम्मान अगर दे दिए पवन भैया, स्टेज पर बुला के अगर तुमको बोल दिया कि काम मिल गया, तो तू सोच लो कि उतने में बहुत खुश है, उतने बोल दिए ना तुमको, तो तुम जान लेना कि तुम उनके साथ काम कर ली हो। काहे कि अगर तोरा काम मिलता तो फिर हमने जैसे फैंस थोड़ा फिर रेलते। इसलिए पवन भैया भी जानते हैं कि मेरा फैंस इतना चाहता है, इतना चाहता है कि अपना विरोधियों के भी वो रेले रखते हैं, उन पे कभी आँच नहीं आने देते। और आज हम तोहरे के और तुम ये बताओ रे बेलज, कौन से आधार पर आने से, कौन सी बात पर तुम काम आके मांग रही थी पवन भैया से यानी पवन सिंह से? एकोटी शर्म नाम का चीज तो के नहीं बचल था। बोल रही थी कि हम नहीं जानते हैं कौन पवन सिंह है, कहाँ के हैं, अभी कहाँ कहाँ घुस रहा है, निचुए में जगह में दर्द हो रहा है, कहाँ है? देख लो सोमिया पोखरेल, तुम जहाँ की भी हो, जहाँ से भी हो, हम नारियों का सम्मान करते हैं, लेकिन इतना याद रखना कि हम स्वाभिमान के साथ गद्दारी नहीं करते। हम जो ठान लेते हैं वही करते हैं। हमारे खूनों में वो उबाल है, वो तलवारों की धार है, जो कि बड़े बड़े लोगों का छक्का छुड़ाने हम लोग माहिर है। तो इसलिए तुम याद रखना कि दूसरे नहीं है कि एक बार अगर ना बोल दिए तो फिर हाँ बोलेंगे। काहे कि हमने एकदम से